आइए हम सब खड़े हो जाए। आज समर्पण करो कि कोई बोल रहा है तो उसका वजन आप समझे, डिसिप्लिन समझे, अनुशासन घर में हो जाए तो प्रभु आपसे बात करेगा। यदि आप घर के कई बार संबंध सही नहीं है, उन संबंधों को पहले सही करें। आप घर की फिक्र पहले करें। बाइबल कहती तू घर की चिंता नहीं करता तो बाहर की तू कैसे कर सकता है। हालेलुया पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र कि तू दया करता है। तू दया जरूर करता है लेकिन नहीं समझता है तो तू दंड भी देता है। तो तेरे हाथ में नियम है परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार भी हमारे ऊपर दया करती है लेकिन सरकार की बात नहीं मानते हैं तो सरकार हमें दंड भी देती है, हमें जेल में भी ले जाती है, हमारे हाथ पैर वो बांध सकती है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हाथों को उठा के समर्पण करो। कोई भी रिश्ता आपका बिगड़ा है तो कहें प्रभु मैं सही हो जाऊंगा। क्योंकि यदि कई बार मैं आपको बोलता हूं तो प्रधानमंत्री आपके घर नहीं आएगा, यहाँ की पुलिस आपके घर आएगी, आपको ले जाएगी वहां पर और वहां से आपके बयान होंगे। वैसे ही सिस्टम है। कई बार हम जो ठहराए हैं उनकी नहीं मानते हैं, अधिकारियों की नहीं मानते हैं, हमारे घर में माता पिता की नहीं मानते हैं, बड़े लोगों की बात नहीं मानते हैं तो आप परमेश्वर के पास जाओगे भी सही, पर उसने कहा इसके हाथों पैरों को बांध दो और उसको अंधिया। मैं एक कान से सुन के दूसरे कान में नहीं ले जाऊं। तेरी उपस्थिति के ऊपर हमने सुना है, तेरे प्यार के बारे में सुना है, तेरे गुस्से के बारे में भी हमने सुना है, पर हमारा निर्णय है कि हम क्या करना है। और उसके अनुसार प्रभु तूने कहा कि बुलाए तो बहुत थे लेकिन चुने बहुत कम थे। इसमें कितने लोग पास होंगे प्रभु, इसकी गारंटी इनके हाथ में। परमेश्वर तूने तो निमंत्रण दिया है, किसको आना है कि नहीं आना है वो उनके हाथ में है। परमेश्वर हालेलुया, 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 हालेलुया। पर नहीं समझे तो वो आपके हाथ में होगा। उसने कहा तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। उसने कहा मैंने तेरे विरोध में समझा तो मैं उगलने पर हूं। और वो कहता है कोई चीज कुत्तों का वहां पर एग्जाम्पल आया है। जितने भी आए हो आपसे बहुत प्यार करता है क्योंकि वो चाहता था कि आप इस बात को जरूर सुने, क्योंकि जो हो सकता है आज बोली गई वो बातें कल फिर नहीं हो सकती है, वो टाइमिंग रहता है। हालेलुया, हाथों को उठा के धन्यवाद। बीमारियां हैं, परमेश्वर को कहो तू मेरा परमेश्वर है, तूने मुझे बुलाया है परमेश्वर, पर मैं चुना भी जाऊं परमेश्वर, सिर्फ बुलावे तक नहीं रहूं परमेश्वर, मेरा सिलेक्शन होने पाए प्रभु। सिर्फ मैं एग्जाम देता रहूं ऐसा न होने पाए प्रभु। एग्जाम देने वाले तो लाखों हैं, चुने जाते हैं और जो पद पे बैठते हैं बहुत अंगुलियों के समान गिन सकते। मुझे बुलाया परमेश्वर, मैं बुलावे तक सीमित न रहने पाऊं, मेरा सिलेक्शन होने पाए। सिलेक्शन तक सीमित न रहूं परमेश्वर में राज्य करने वाला बनूं। कई लोग सिलेक्शन हो गए लेकिन वो कुर्सी तक कभी नहीं जा पाए। आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, परमेश्वर तू काम करना पिता। मैं बोलने वाला नहीं प्रभु, बोल के पूरा करने वाला बनने वाला। हालेलुया, समर्पण करें और प्रार्थना करें। आज से निर्णय ले, मैं कितना भी ऊपर जाऊं लेकिन मेरा धागा खुदा के हाथ में। हालेलुया, घोड़ा तो तैयार रहता है पर जय परमेश्वर देता है, जय परमेश्वर देता है, जय परमेश्वर देता है। हालेलुया, समर्पण करें। हम तो है कठपुतली, धागे खुदा के हाथ, होता हमारे साथ।
हालेलुया। करें समर्पण। आपकी आशीषें, आपकी योग्यता नहीं, परमेश्वर तय करता है। आप कितने दिन जीवित रहेंगे, जिसके कारण तू जीवित है। परमेश्वर है, तेरी और मेरी कोई औकात नहीं थी। हम चौराहों पर भटकने वाले लोग होते थे, लेकिन प्रभु ने बुलाया है। क्योंकि निमंत्रित लोग आए नहीं, इसलिए प्रभु ने कहा मैं इन लोगों को तुम बुला के लाओ। और आपको बुलाया गया है तो उसकी आप जरूर इज्जत करना। हालेलुया। पिता धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आपको आदर देता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करता हूँ परमेश्वर, आपकी मैं जय जयकार करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, तूने, हम जानते हैं कि बुलाया है। हालेलुया। जितने लोग सरकारी जॉब लग गए तो गारंटी नहीं है कि ये जिंदगी भर काम करेंगे। यदि उन्होंने कोई गलत किया तो एक वाचा रहती है, उसमें आपको हटाया जा सकता है। आप उस अनुशासन में नहीं रहे, आपको निकाला जा सकता है। वैसे ही किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में भी काम होता है। आप सही हैं तो आपको परमेश्वर। आइए हाथों को उठा के धन्यवाद। अगले 2 मिनट प्रार्थना करें। बीमारों के तकलीफों में है उनके लिए प्रार्थना करें। घर में, हमारे घरों में जितने भी खराबी है उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु मेरे घर को शुद्ध कर दिया। आना जरूरी नहीं, आना ही जरूरी नहीं है, आना तो है ये, पर फाइनल वो नहीं है। शुद्ध होना भी जरूरी है। नहाने का मतलब शुद्ध होना जरूरी है, सिर्फ नहाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे उसने कहा तूने मेरे विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना? ये पवित्रता को दर्शाता है। आप आराधना करें पवित्रता से शोभायमान होकर, भवन में आए पवित्रता को मेंटेन करें। हालेलुया। कई बार आपकी सोच गलत हो जाती है, आपकी बातें गलत होती है, कहे प्रभु मैं मन फिराता हूँ परमेश्वर। सभी प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हाथों को उठा के प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आपको पवित्र आत्मा ने बोला है, कई बातें मैं सोच के भी नहीं आता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे मुंह से निकलता है। तो कोई भी आपको कड़वी भी क्यों ना लगी हो, लेकिन परमेश्वर का थैंक्स कहना प्रेम करता है, उसको वो ताड़ना देता है। हालेलुया। पिता एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। जितने बीमार लोग आए वो आशीषित होने पर, जितने तकलीफ में आए आशीषित होने पर, इनकी बीमारियां इनको छोड़ के जाने पर बड़े काम कर प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अद्भुत काम कर परमेश्वर, ऐसी मेरी दुआ है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र सारी बीमारी आपने हटा दी पिता, हर एक के जीवन में सबको ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दें। आने वाला संडे